वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैनी डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम लाइक डीएसएसबी एंड ऑल। तो परसेंटेज टॉपिक इज वेरी कॉमन अमंग दीज एग्जाम्स एक्सेप्ट सीटेट क्लास वन पेपर. So without wasting any time, let's get started. If you are preparing for any of those examination, please do this practice set or PYQs. Okay, so our first question is, in a school 70% of our students are girls. द नंबर ऑफ बॉयज आर 510. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. मैं हिंदी में भी बता देती हूँ. स्कूल में 70% स्टूडेंट्स क्या हैं? गर्ल. तो 100 में से जो है 70% क्या है? गर्ल्स हैं. और बॉयज की हमें संख्या दे रखी, तो 70% तो गर्ल्स हो गई, तो बॉयज कितने रह गए? बॉयज रह गए हमारे कितने? टोटल 100% होता है ना. तो बॉयज कितने रह गए? बॉयज रह गए हमारे 30%, है ना. और नंबर ऑफ बॉयज दे ही रखे हैं कितने हैं? 510. तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है. अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लें x है ना, तो x का 30%, यानी कि x का 30% वो ही किसके इक्वल होगा? बॉयज के इक्वल, है ना. और x का 30% इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? अगर मैं यहाँ से बताऊं तो x का जो 30% है वो किसके इक्वल दे रखा है? वो हमें इक्वल दे रखा है 510 के, है ना. यानी कि इसका मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100 इक्वल्स टू 510. इसको आप मेरे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, जो मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक, उससे भी कर सकते हैं. डायरेक्ट हो जाएगा उससे भी ये. ठीक है, जीरो से ये जीरो कट गई, है ना. तो ये 3 कितने जा वो होता है? 17 जा 17 या 51, है ना. और ये वाला 0 और ये वाला 0, तो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने निकल के आ गए हमारे? 1700. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 80% ऑफ अ नंबर, 80% ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है? 80 मल्टीप्लाई, अगर हमने मान लिया लेट नंबर क्या है? x, ये तो 80 मल्टीप्लाई x अपॉन 100 एडेड टू 80, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? 80. देन गिव्स मतलब इक्वल्स टू रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ. तो नंबर खुद ही मिल जा रहा है हमें, तो हमें वो नंबर बताना है क्या है ना. तो कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन. ये हो गया कितना हमारा? 0.8x, तो उधर चला जाएगा, है ना. तो ये कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा 0.2x. मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक बार समझा भी देती हूँ. ये 8/10x था, उसको हम इधर लेके जाएंगे तो x माइनस 8/10x मैंने डायरेक्ट कर दिया है. शॉर्टकट ट्रिक सीखिए. अगर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें तो शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए. उसके लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको शॉर्ट ट्रिक का वीडियो. तो शॉर्ट ट्रिक जब आप तैयार करोगे तो आपको क्या है? डायरेक्ट आप कर लोगे, है ना. तो ये एलसीएम लिया, 1 और 10 का एलसीएम 10. 10x माइनस 8x कितना आ जाएगा? 2x. और उसको डिवाइड करेंगे तो 0.2x इक्वल्स टू कितना आ गया? 80. इधर 80 है ही, और इसको अब क्या कर दें? कट कर दें. 80 अपॉन 0.2 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 0 एंड 0 400 नंबर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन ऑफ बी. अगर हम मान लें, जो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें हम मान के चल लें 100, तो बहुत इजी रहता है. बी की मान ली हमने कितनी सैलरी है? बी की हमने मान ली 100% है. ठीक है, बी की सैलरी कितनी है? 100 है. तो ए की उससे 25% ज्यादा है, तो ए की कितनी हो गई? क्योंकि हमने 100 मान रखी है तो हमें पता चल गया 25 ज्यादा हो गई, है ना. 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होता है. तो ए की कितनी हो गई? इसका मतलब 125 हो गई. अब वो कह रहा है परसेंटेज में निकालना है कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है. तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है? रुपीज में 25 रुपए कम है ना. लेकिन हम यहाँ कंपेयर किससे कर रहे हैं? ए से कंपेयर कर रहे हैं, और ए की कितनी थी? 125 थी. क्योंकि हमें निकालनी है परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से. तो कितना आ जाएगा? 25 पंजे 25, 5 जा 125, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20% आ जाएगी. बी की सैलरी ए से कम है. ठीक है. इसमें ये चीज ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ये 125 कम है तो 25% ऑप्शन में जरूर मिलेगा, उसी को टिक लगाएंगे. लेकिन हमें क्या, ये 25 रुपए यहाँ कम है, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? ए से कंपेयर कर रहे हैं, ए के कंपेरिजन निकाल रहे हैं, तो ए की ओरिजिनल नीचे आएगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू नंबर्स आर 20% 50% ऑफ अ थर्ड नंबर. मान लो तीन कोई नंबर है, यहाँ पे तीन कोई नंबर है, उसमें वो कह रहा है जो दो नंबर है वो क्या है? 20, इस थर्ड नंबर के 20% है, ये वाला 20% है,
और ये वाला कितने परसेंट है, ये वाला 50% है ना। अब लेकिन यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, मतलब जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो तो सेम ही है, थर्ड नंबर है ना। उसके कंपैरिजन ये फर्स्ट वाला 20% है, उसके कंपैरिजन सेकंड वाला 50% है ना। तो अब नेक्स्ट यहाँ निकालना है व्हाट परसेंटेज द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है, हम परसेंटेज हटा सकते हैं यहाँ पे, और सेकंड नंबर क्या है, क्योंकि हमारा जिसके रेफरेंस हम काउंट कर रहे हैं वो सेम है, थर्ड नंबर के कंपैरिजन, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, 40% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय 5% ईयरली, मतलब हर साल 5-5% बढ़ रही है। प्रेजेंट उसने दे रखी है इतनी है, तो हमें 2 साल बाद निकालना है। या तो हम ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं कि पहले हमने क्या करा, 4410, इसका क्या निकाला, 5% निकाल लिया। 5% निकालने का मतलब क्या है, 5/100 है ना। 5/100 का मतलब क्या है, 1/20, इसको यानी कि किससे डिवाइड करना है, 1/20 से, है ना। और 1/20 से डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट हम देख लेंगे क्या आएगा हमारे पास, 2 to the 4, 2 to the 4, और 2 5 जा 10, ठीक है। तो क्या होगी, उतनी बढ़ गई। हाँ, तो हमारा ये निकल के आ गया, इसको हम इसमें से माइनस कर, ओहो, लेकिन यहाँ पे 2 years बिफोर निकालनी है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। 2 years, क्योंकि आफ्टर 2 years नहीं निकालना, आफ्टर 2 years निकालना। देखो, बिफोर 2 years निकालने, हमने मान लिया 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या थी, ठीक है। फर्स्ट पॉपुलेशन 2 साल पहले की थी, ठीक है। 5% बढ़ गई, उसका मतलब कितनी हो गई, 105% हो गई। 105% यानी कि 105/100, है ना। अब उसके अगले साल फिर से 5% बढ़ी, यानी कि इस पूरे का 105%, तो 105/100। वो मिला के किसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन आई है, जो किसके इक्वल है, 4410 के, 4410 के। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब हम इसको अगर काटेंगे तो 21 ये हो गया, है ना। तो ये डार 1 मिनट, हाँ, तो ये डायरेक्ट कट गया, एक 21 जा 441 एक कट गया। तो पॉपुलेशन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 4000। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पॉपुलेशन क्या है, 5% बढ़ रही थी। अगर पहले 100% थी तो कितनी हो गई, 105%। फिर अगले साल दोबारा 105% इस पूरे की बढ़ी है, तो वो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y% ऑफ 1 hour इज 1 minute 12 सेकेंड। y% ऑफ 1 hour दे रखा है, y की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। y% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 1 hour इक्वल्स टू, मैं लिख देती हूँ उसको पहले, है ना। इक्वेशन तो हमने लिख ली, y% ऑफ 1 hour, इसको भी हमने सेकंड में चेंज कर लिया, 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट, और 1 minute इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड। और इधर 1 minute 12 सेकेंड को भी हमने सेकेंड में चेंज कर लिया, 60 + 12 72। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी 2, ठीक है। ओके, इसको काट लेंगे, काट के y की वैल्यू निकल के आएगी 2, 0 से 0 कट के 36 दूनी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। पास होने के लिए उसको कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं, 40% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। 40% मार्क्स वाला पास है। अब एक कैंडिडेट जिसके कितने नंबर आए हैं, 220 नंबर आए हैं, वो 20 नंबर से फेल हो गया। अगर 20 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास। तो 220 में जब हम 20 और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना, हमें पता चल गया 240 वाला पास है। और 240 क्या है, यानी कि 40% मार्क्स है, किसके, टोटल मार्क्स के, है ना। मैक्सिमम मार्क्स है तो मैक्सिमम मार्क्स निकल सकते हैं हमारे यहाँ से, है ना। ये क्वेश्चन में यहाँ मिनिमम की जगह मैक्सिमम आएगा, मिसप्रिंट है, मिनिमम की जगह मैक्सिमम आएगा। अब देखो 40% किसका, मैक्सिमम मार्क्स का, हम ले लेते हैं एक्स, तो यानी कि 40/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 40% मार्क्स वाला पास है, टोटल मार्क्स में 240। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए हमारे, 600। 6 × 100, 600 मार्क्स मैक्सिमम। ओके, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 2/5 इंस्टेड ऑफ 5/2। एक स्टूडेंट था, उसे मल्टीप्लाई करना था किससे, 5/2 से।
ठीक है, लेकिन उसने कर दिया किससे, उसने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी जगह 2/5 से, 2/5 से। तो हमें बताना है कि उसकी जो परसेंटेज एरर जो कैलकुलेट करेगा तो कितनी आएगी। ठीक है, हमें ये बताना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा। मान लेते हैं हम, वो नंबर मान लिया हमने 10 है, वो नंबर कितना है 10। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25, और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी 10 लिख लेते हैं तो कितना आएगा 4। तो कितना एरर आ रहा है, नंबर का एरर कितना आ रहा है 21। अब हमें इसका परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, कितना हमारा एरर आया वो अपॉन ओरिजिनल, आना क्या चाहिए था, किसके कंपैरिजन हम निकाल रहे हैं, आना चाहिए था हमारा कितना 25, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। तो हमारा कितना परसेंटेज आ जाएगा, ये तो हो गया 25 चौक 100, है ना, ये हो गया हमारा कितना 84%। परसेंटेज एरर कितना आया 84%। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और PYQs चाहिए तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल Maths at Go. I will meet you in another video. Till then, bye bye. Take care.